स्टूडेंट जे एडवांस को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू। ये सारा जो हम सीरीज लेके आ रहे हैं आपके पास, उसमें मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस है और खासकर इसमें जे एडवांस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस रखे गए हैं, यानी कि इनका लेवल जे एडवांस के लेवल के जैसा है। तो इसमें क्योंकि देखिए जे मेंस में आप इजी क्वेश्चंस कर चुके हो, जे एडवांस में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्वेश्चंस रखे गए हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये हर पार्ट में 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे करके हम दे रहे पार्ट वाइज, तो जिससे कि आप आसानी से इसको रिवीजन कर पाए और पूरा पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा। और इस हर चैप्टर के लिए हमने इस तरह की सीरीज बनाई है। और इससे पहले के जो चैप्टर्स यानी यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ये हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी सारे के वीडियो धीरे धीरे अवेलेबल हो जा रहे हैं, बहुत आसानी से आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए अभी अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए और खुद भी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने ला पाए और उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट इससे मिल पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, एक बेसिकली एक बॉल है और मास ये किसी स्प्रिंग से अटैच्ड है और स्प्रिंग जो है वो बेसिकली वो फिक्स है कहीं पे आपका। तो यहाँ पे फिक्स है, तो अगर मैं डायग्राम अगर बना लूँ तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। और राइट, तो रेस से हमने यहाँ पे स्प्रिंग है यहाँ पे और रेस से हमने इसको छोड़ा है, रेस से छोड़ा है। और जैसे ये है आपका रेस से छोड़ा आपने, तो क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह से दे रखा है कि जिसको रिलीज किया गया रेस से और स्प्रिंग एट दैट नॉर्मल ऑन स्ट्रेस, पूर्व में था ऑन स्ट्रेस था, यानी कि कोई भी इसमें एक्सपेंशन नहीं था, बिना एक्सपेंशन के ये इसको छोड़ दिया गया। ओके, आपको यहाँ पे देखोगे कि तो क्या क्या फोर्सेस है, तो फोर्स mg है और ये mg फोर्स होने की वजह से ये क्या करें, वेट होने की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा। ओके, और नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद देख रहा है कि एंड कम्स टू रेस्ट अगेन, फिर से रेस्ट पे आ रहा है। ओके, आफ्टर रिसेंडिंग थ्रू ए डिस्टेंस। हालांकि देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो यानी कि फिर से जब रेस्ट पे आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि फिर से यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस आपका यहाँ पे सपोज करिए एक्स का डिस्टेंस आएगा, एक्स का डिस्टेंस आएगा जब ये फिर से वापस रेस्ट पे रहेगा, यानी कि इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे है और फाइनल भी रेस्ट में आ गया है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो आप, बेसिकली यहाँ पे एक्स निकालना है, दो तरीके से कर सकते हो, या तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए या फिर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, क्योंकि यहाँ पे सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इसलिए आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, दोनों यहाँ पे आसानी से काम करेगा। राइट, कौन सा करें हम, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाए तो देखिए इसको रेफरेंस लाइन लेना पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करना है आपको, तो वहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा। रेफरेंस लाइन पे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे ई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, क्योंकि सारे फोर्सेज जो है मैकेनिकल है, स्प्रिंग फोर्स मैकेनिकल, सॉरी सारे फोर्सेज जो है कंजर्वेटिव है। ओके, तो कंजर्वेटिव है स्प्रिंग फोर्स, कंजर्वेटिव है ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव है। इसको रेफरेंस लिया तो यहाँ पे इसका शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgx, ओके, और स्प्रिंग एनर्जी कितनी, क्योंकि एक्सपेंशन शुरू में 0 है तो ये है फाइनल। फाइनल में यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी फिर से 0, क्योंकि रेस्ट में आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि रेफरेंस लाइन, ये वाला लाइन रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। प्लस जो हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी जो एक्सपेंशन आएगा स्प्रिंग के अंदर में, वो यहाँ पे आएगा और इससे आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे एक्स से कैंसिल करके, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ये वैल्यू वैलिड होती है, यानी कि 2mg/k, ये वैल्यू आ जाएगा। राइट, ठीक है, ये चीज यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, the ball will have no acceleration at the position where it has descending through x/2, यानी कि बोल रहा है कि अगर आप x/2 पे चला आया, x/2 पे, तो देखते हैं एक्सेलरेशन है कितना, कितना एक्सेलरेशन है इस जगह पे जब आएगा, यानी कि कितना है ये, तो x/2, दिस इज द x/2, तो कितना आएगा, तो दिस इज mg होगा, और ये ऊपर की तरफ कोई मतलब यहाँ पे कोई एक्सपेंशन कितना होगा, तो x/2
टू, यानी फोर्स जो होगा वो k इंटू एक्स के बराबर होगा। ओके, इस जगह पे और कोई फोर्स है क्या? नहीं है। ओके, और कोई फोर्स है तो नहीं है यहाँ पे। अब अगर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे देख लेते हैं के एक्स की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो के एक्स की जो वैल्यू आएगी दिस के एक्स, यहाँ पे के एक्स बाई टू रखना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंशन एक्स बाई टू ही है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो एम जी के बराबर आएगी जब हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो। ओके, इसका मतलब एम जी नीचे की तरफ भी है और एम जी ऊपर की तरफ भी है। इस पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। The ball, third next देखते हैं, the ball will have an upward acceleration equal to g at its lowermost position। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे लोएस्ट पॉइंट पे। देखिए डायग्राम थोड़ा बनाने के लिए मुझे जगह चाहिए इसलिए मैंने इसको हटाया। इसके लोएस्ट पॉइंट पे जो है लोएस्ट यहाँ पे इस जगह पे जो है, इस जगह पे ये x मैक्सिमम एक्सपेंशन यहाँ पे x है और इस जगह पे क्या होगा कि तो ये स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ होगा वो कितना होगा? के एक्स होगा। नीचे की तरफ जो फोर्स होगा ये होगा एम जी के बराबर, राइट? ऊपर के एक्स और नीचे एम जी। इस जगह पे रेस्ट पे है तो यहाँ पे, लेकिन रेस्ट पे कोई बॉडी है इसका मतलब ये नहीं कि उस पर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। कोई बॉडी रेस्ट पे है उसका एक्सेलरेशन हो सकता है। जैसे कि कोई बॉल को आप हवा में उछालते हो, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, रेस्ट पे आता है एक मोमेंट के लिए, लेकिन उस समय भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। यहाँ पे सेम सिचुएशन है कि एक्स रेस्ट पे तो है लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन हो सकता है। एम जी दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, के इंटू एक्स, के इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? तो 2mg बाई के माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए। और इसको थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करेंगे तो यानी कि कितना आएगा? के से क्या कैंसिल और यहाँ पे एम जी इक्वल टू एम इंटू ए के बराबर, यहाँ से कैंसिल करेंगे। ए की जो वैल्यू आएगी वो जी के बराबर यहाँ पे होगा, राइट? लेकिन ये जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट? तो यहाँ पे होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी किया, आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा के कर सकते थे इस क्वेश्चन को, राइट? अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे किसी बॉडी मतलब यहाँ पे थ्रेड को एक फोर्स लगाते हो और ये थ्रेड बेसिकली ये मासलेस है, साथ में पुली भी मासलेस और स्मूथ है। तो क्या होगा कि सेम टेंशन यहाँ से यहाँ रिलीज होगा, मतलब सेम टेंशन जो है ना वो एक्सर्ट करेगा। यानी कि ये फोर्स आपने लगाया तो ये जो फोर्स लगाया तो वो सेम टेंशन यहाँ पे भी ट्रांसमिट होगा और ये सेम टेंशन यहाँ पे टी यहाँ पे आएगा, सेम टेंशन टी आएगा। और टेंशन किसके बराबर होगा? तो ये एफ के बराबर होगा, टी जो होगा एफ के बराबर। ठीक है, ये टी एफ के बराबर होगा। अब क्वेश्चन देख लेते क्या दिया है कि 2 kg का मास है, स्मूथ पुली पे है और ठीक है ना, लाइट स्ट्रिंग है। द अदर कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है दूसरे वाले पे। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इंक्रीज बाय 6 जूल इन दिस वन। ओके, तो आप देख सकते हो शुरू में रेस्ट में है, ऐसे दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना, और रेस्ट में है शुरू में और उसके बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? इतनी आ गई। तो इससे आपको इसकी वेलोसिटी निकल आएगी, यानी कि स्पीड निकल आएगा। इसकी स्पीड निकाल आएगा तो देखिए इसकी स्पीड ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, दोनों में से कोई सा भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर आप इन्हें यहाँ पे आपने फोर्स सफिशिएंट रखा है तो ये ऊपर जाएगा। अगर आप फोर्स यहाँ जो लगा रखा है, फोर्स तो लगा रखा है लेकिन सफिशिएंट नहीं है तो ये नीचे जाएगा। ओके, यानी कि ऊपर की तरफ खींचता चला जाएगा, नीचे की तरफ होगा, राइट? बात समझ में आई बात? तो यहाँ से दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। काइनेटिक एनर्जी से आपको स्पीड का पता चलता है, लेकिन स्पीड ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। ओके, तो स्पीड ऊपर यहाँ से आप देखोगे तो ये यहाँ से आपका काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 16 है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू मास कितना है? 2 है इंटू वी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, वी की वैल्यू जो आएगी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये v की जो ब्लॉक का जो स्पीड है वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है कि नहीं? डिपेंड करता है कि कितना फोर्स आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है। फोर्स एफ में भी, अब देखिए सपोज करिए आपने सफिशिएंट फोर्स लगाया है यानी ऊपर ही जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है यानी कि ऊपर
यहाँ पे ऊपर का फोर्स और नीचे, यानी कि ऊपर अगर जा रहा है तो F माइनस 2G दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए F माइनस 2G दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप क्या करिए कि वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर रहे हो तो यहाँ पे F इक्वल टू 2G यानी कि 20 प्लस 2A, ओके 2A यहाँ पे। अच्छा एक और चीज है, तो A की वैल्यू कैसे निकालोगे, A की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए V की वैल्यू इतनी आई कितने देर में, 2 सेकेंड में, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि एक्सेलरेशन कितना है, कैसे V इक्वल टू U प्लस AT से, ओके V 4 है, यहाँ से 0 प्लस A इंटू कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में, तो यहाँ से A की वैल्यू जो आएगी वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी 24, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 24 न्यूटन के बराबर ये आएगा समझे, ये आएगा इतना, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 24 न्यूटन, 24 न्यूटन अगर लगाओगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे भी आ सकता है, नीचे इसी तरह से अगर आप करोगे, मान लो नीचे आ रहा है तो नीचे वाले का इक्वेशन आप बना सकते हो, और वो कैसे बनेगा, तो 2G माइनस एफ इक्वल टू 2A, और यहाँ से F की वैल्यू जो आएगी वो 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 16 न्यूटन, तो 16 न्यूटन अगर लगाओगे तो ये क्या होगा, यदि कि 16 न्यूटन अगर आप लगाओगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा ऊपर, ओके, तो स्पीड से, तो भाई स्पीड से आप डायरेक्शन का पता नहीं कर सकते, स्पीड तो मैग्नीट्यूड है, ओके, तो वेलोसिटी का, तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी तो नहीं देता, स्पीड देता है आपको, तो यहाँ पे यानी कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, 24 हो सकती है, मे बी, मस्ट बी नहीं हो सकता, तो मस्ट बी नहीं, हम ये नहीं हो सकता, पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इंक्रीज, ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इंक्रीज, ये क्या है आपका, देखिए बेसिकली अगर आपने जो फोर्स लगाई है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इंक्रीज, तो यहाँ पे अगर देख रहे हो कि अगर यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो अगर ये फोर्स लगा रहे हो तो हाइट अगर इंक्रीज हो रही है, और हाइट अगर इंक्रीज हो रही है तो यानी कि अगर हाइट इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी अगर आपका हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो यानी mgh आपका पॉजिटिव आएगा, तो वहां से आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी, राइट, यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, क्योंकि हाइट इसकी इंक्रीज होगी तो हाइट इंक्रीज होगी, उस केस में अगर आप 24 ले रहे हो, ओके, तो F24 अगर हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो हाइट जो होगी, हाइट इंक्रीज हो रही है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, में यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, एक ओके विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ना ये बेसिकली इसके ऑप्शंस में ये थोड़ा करेक्शन है, ये ना होके हमारा ये होना चाहिए, ठीक है, वो ये ना होके, और बेसिकली ऑप्शन मतलब इसमें जो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर का मतलब कि यहाँ पे स्टार होना चाहिए, ठीक है ना, ये तो कुछ नहीं है, इसको रिमूव मान के चलिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ओके, तो वेलोसिटी यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि फोर्स लग रहा है इस तरफ और भी इस तरफ है, ओके, यानी कि फोर्स जो है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ऐसा दे रखा है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन प्लेन में लाई कर रहा है, तो इट फॉलोज दैट एक्सेलरेशन इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देखिए किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी क्योंकि फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा ही आएगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, ओके, उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है कांस्टेंट हो, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, मतलब या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा या फिर इसका डायरेक्शन चेंज होगा, दोनों में से कोई एक जरूर चेंज होगा अगर फोर्स लग रहा है तो। यहाँ पे परपेंडिकुलर लग रहा है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो रहा है तो ये एक सर्किल में घूमेगा, ठीक है, एक सर्किल में घूमेगा, क्यों कि भाई आप जानते हो सर्किल में फोर्स जो मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट अगर है
ठीक है ना। मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, ओके, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड और ये परपेंडिकुलर है इसके, तो ये सर्किल में घुमाएगा और भले ही इसका कोई कंपोनेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, लेकिन सर्किल में तो घुमाएगा जरूर। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे आप करते हो ना, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसकी, तो उस तरह से तो वेलोसिटी, अब देखिए ये जब घूमेगा यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ डायरेक्शन ऐसे है, एक्सेलरेट देख रहे हो ना, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर स्पीड होता कि स्पीड कांस्टेंट है तब बिल्कुल सही हो जाता। वो स्पीड नहीं लिखा है इन्होंने, या ना ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा है, इन्होंने बोला वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इंक्लूड हो जाता है, तो ये इसलिए ये करेक्ट नहीं है। इस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, देखिए एक्सेलरेशन इसके एक तो रेडियल एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पे है, और इसकी तरफ देखोगे तो रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पे, आप देख सकते हो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन का, देख रहे हो ना। तो ये कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो ये इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, भले ही मैग्नीट्यूड ना चेंज हो। रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ओके, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन इसका चेंज होगा, रेडियल लाइन के लॉन्ग होगा, तो ये भी सही नहीं है। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ऑफ कोर्स हाफ एम वी स्क्वायर, वी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, आएगा समझ में, ये सही होगा। इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, ऑफ कोर्स ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, बिल्कुल आप सर्कुलर मोशन से आप मैच करके इसको देख सकते हैं, सर्कुलर मोशन में ऐसा ही होता है, और आपको यहाँ से चीजें मिल जाएंगी, राइट। नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर, नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर, देखिए a particle of mass 5 kg is moving in the xy plane, has its potential energy given by u equal to this one, right. The particle is initially at origin and has velocity this one. तो अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी ये जो है ये यहाँ पे ओरिजिन है, और इसमें u की जो वैल्यू आएगी, u की वैल्यू कितनी है भाई, तो 14.4 आई कैप प्लस 4.2 जे कैप, और ये आएगा इतना, और फोर्स जो u जो आएगा, u है कितना -7x प्लस 24y, ओके 24y, ये आएगा, करेक्ट है 24y। अब एक चीज देखिए कि इसका मास जो आया, वो पार्टिकल का मास कितना है 5 kg, u कितना है इतना, राइट। तो इस पार्टिकल हैज स्पीड दिस वन, स्पीड निकालना है पार्टिकल का एट दिस सेकेंड, ओके। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है पार्टिकल का, तो आप फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन आपको पता होगा, F इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, और ओके आई कैप, और प्लस यहाँ पे डी यू बाई डी वाई जे कैप, ओके, ये चीज होगी। और यहाँ से अगर आप मतलब कि इसको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करिए पहले, तो आएगा माइनस, तो बाहर रहेगा ये -7 आई कैप, और प्लस ये वाला 24 जे कैप, ओके, ये आएगा एफ की वैल्यू, आएगा समझ, एफ की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से मैं बोलता हूँ कि 7 आई कैप माइनस 24 जे कैप, ओके, ये एफ जो होगा आएगा इतना, करेक्ट है, एफ आएगा इतना, ये फोर्स है। अब फोर्स आपको चाहिए क्या, पार्टिकल हैज स्पीड इतनी, तो स्पीड इतनी है, देखिए इनिशियल स्पीड पता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड निकालना है, अब फोर्स उसमें लग रहा है, तो फोर्स वो भी फोर्स कांस्टेंट है, तो इससे आप एक्सेलरेशन निकाल ले आओ, एक्सेलरेशन से फिर वेलोसिटी निकल जाएगी अलग अलग टाइम पे, टाइम के फंक्शन के फॉर्म में, और वहाँ पे आप 4 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी वो निकाल सकते हो। मतलब आपको ये चीज पता है ना, एफ इक्वल टू एम ए, ये तो पता है, तो यहाँ से ए की वैल्यू जो आएगी वो एफ बाई एम के थ्रू, यानी कि इसके यूज करके, और यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी, यानी इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7/5 आई कैप माइनस 24 जे कैप बाई 5, ऐसे आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन एक बार आ गया, तो एक्सेलरेशन जब आ गया तो फिर आपको टी निकालिए, मतलब कि जो है एक्सेलरेशन आपका आ गया,
एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी निकल आएगी अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे। किस टाइम पे निकालना चाहते हो वेलोसिटी? तो वेलोसिटी आपको निकालना चाहते हो, देखिए इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हो किस समय पे, ये आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या इक्वेशन? तो v वेक्टर फॉर्म में लीजिए इसको, u प्लस ए टी, ओके, ए टी, यू वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू वहां से ले आइए और टी कितने सेकंड पे? 4 सेकंड पे आपको निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल हैज एंड, देखिए इसमें यू पुट कर दीजिए यहाँ पे और ए की वैल्यू पुट कर दीजिए और टी की वैल्यू 4 सेकंड। नहीं कर पाओगे, इक्वेशन में वैल्यू नहीं पुट कर पाओगे, कर पाओगे आप। द पार्टिकल हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस वन, एक्सेलरेशन तो भाई ये है और एक्सेलरेशन इतना है, तो इसका मैग्नीट्यूड देख लेते कितना है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड जो आएगा वो बिल्कुल 5 ही आएगा, ये 5 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ए 5 के बराबर आएगा, ऑफ कोर्स ये सही है। The acceleration of particle is normal to its initial velocity, मतलब बोल रहा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन ये और इनिशियल वेलोसिटी ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। कैसे पता चलेगा? दो, एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू ईच अदर है, तो क्या करते हैं हम, कैसे उसको नॉर्मल टू ईच अदर प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं, करते हैं ना। तो देखिए यानी कि अगर ए मतलब ए परपेंडिकुलर है किसके, यू के, तो क्या करेंगे हम, इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा, डॉट प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 0, ये डॉट प्रोडक्ट हम 0 करेंगे, मतलब कि वहां से हम ले आएंगे 7 बाई, यानी कि कितना करेंगे भाई, होगा आपका 1.4 आई कैप माइनस ये हो जाएगा आपका 4.8 जे कैप, ओके, और डॉट ये वाला ये यू है, तो डॉट करेंगे 14.4 आई कैप प्लस 4.2 जे कैप दैट इज इक्वल टू, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे यानी इसको आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये 0 आएगा। 0 अगर आ गया तो इसका मतलब कि ये जो अब कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो 1.4 इंटू 14.4 और माइनस 4.8 इंटू 4.2, ये क्या होगा, ये 0 के बराबर आएगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, ओके। तो चीज़ें आसान है, आपको बस इसके कॉन्सेप्ट से पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। रिलेशन आपका ये रिलेशन होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। एफ इक्वल टू माइनस क्या होता है, डी यू बाई डी आर, ये तो होता ही है, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो माइनस डी यू बाई डी एक्स, मतलब माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस सब में रहेगा तो कॉमन ले लेंगे, तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी वाई प्लस डी वाई बाई डी यू बाई डी जेड, इस तरह से आपका रहेगा, राइट। तो यहाँ तक आप करिए, फिर अगला जो है कि इससे आगे नेक्स्ट पार्ट पे हम करेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए जिससे उनको फायदा हो। ओके, थैंक यू।